थे उससे शादी कर जी। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? आपने कहा कि सीएलई बदल लेना इम्पोर्टेंट नहीं भाई, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं? एक करते हुए उन्होंने बोला था कि सीएलई को हटा देना चाहिए। उन्होंने इनवाइट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वैसे सारों को बुलाया था और उन्होंने बोला सीएलई जैसे तभी कोई था नहीं बता पाए कि कौन थे वो। ये लेखांकन पर कार्य थे इस पर किससे बना किया जाता है? 1990 में क्या हुआ था? सीएलई में था क्या? क्या देखना तो नहीं वो भी करते है ना। जी सर। 1919 का तब क्या प्रोविजन था सीएलई को लेकर? आप सभी को मेरा नमस्कार। बैठ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुनूंगा। जी सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसमें आपके और सर मेरा तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता जी ने मेरा नाम सोच समझ के अच्छे से रखा सर। सर काम बड़े होते हैं एक सुनूंगा पुस्तक भी। जी सर। क्या जी सर। क्या सर जो सुनंदा पुष्कर जी थी वो एक कन्नाडी व्यवसायी थी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर जी की पत्नी भी थी सर। जी सर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी थी। जी सर। उससे पहले भी पत्नी थी उससे? जी सर। नो सर उनका तो सर मुझे आइडिया नहीं है। शशि थरूर जी की सर वो शायद थर्ड वाइफ थी सर। तीन पत्नी हो गई और एक चौथी गर्लफ्रेंड है। सर सर मुझे जानकारी नहीं है। तो अब व्यवहार पैसे वालों के लिए ऐसे हो गया है कि बस 10-15 साल ही चाहे वो पैसे वाली माया वो बेरोजगार हो शादियां मुझे लगा विवाह में भी समाज अच्छी है आप कैसे नो सर नहीं आना चाहिए। नहीं अच्छी मुझे वो पैसे वाले को चाची तो हमें कहाँ पे सर जी ऐसा हो गया कि विवाह है यस सर। कुछ समय ही हो 10-15 साल के सर मुझे लगता है सर हर केस में ऐसा नहीं होता है सर, कुछ केस में ही ऐसा होता है। तो सर इसमें समाज बदलाव तो सर मुझे सही नहीं लग रहा है। सर मेरी दृष्टि से तो अगर जब विवाह किया जाता है तभी सर उसमें सर दोनों की सहमति से विवाह करना चाहिए सर, और ताकि आगे ऐसी कोई कंडीशन ना बने कि सर पूरे 36 गुण मिलना चाहिए। सर लगभग 31-32 तो मिलना चाहिए सर। जी सर। सर सबसे पहले तो दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए। जी सर। सर दूसरा है कि सर एक दूसरे को समझने वाले होना चाहिए, थोड़ा टाइम उनको सर एक दूसरे को समझने में लेना चाहिए, उसके बाद सर विवाह के बारे में सर लिविंग की बात सर कांटेक्ट में रह के सर बातचीत से अंदाजा लग जाता है कि सर हम इनके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, तो सर ये भी हम एक कर सकते हैं। जी सर। सर अभी तो मैं इतना ही सोच पा रही हूँ सर। जी सर। सर संभव तो है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं सर जानकारी न सर एक समय में तो नहीं हो सकते सर मुझे जानकारी सर कानूनी रूप से ये अवैध है सर। जी सर। सर अभी हाँ सर ये सर कोई बात नहीं पता तो अच्छी बात जी सर। ब्रेक सर ब्रेक्स में सर एक सेकंड में सोच सकता हूँ। यस सर। सर जो संस्थापक सदस्य 5 है और सर अभी 5 सदस्य अभी बाद में जोड़े गए जनवरी 2024 में सर। लास्ट सदस्य कौन सा? सर लास्ट सदस्य इंडोनेशिया है। ब्रेक्स और यूएसए का विवाह कैसे? अमेरिका और सर ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इस पे जानकारी प्राप्त कर लूंगी।
जी सर। श्री गोविंदराम सेठसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर। सर 1952 में हुई थी। सर ऑटोनॉमस है। सर कुछ इसमें योगदान सरकार का भी है और कुछ सर प्राइवेटली भी। जी सर। ऑटोनॉमस सोसाइटी। यस सर सर। इंदौर में कौन से कॉलेज में जॉब? सर होलकर साइंस भी ऑटोनॉमस। और सर अभी तो बस इसकी ही जानकारी। कितने हैं प्रदेश में सरकार? सर अभी आंकड़ा नहीं पता है सर। सर 1998 में। कौन से एक्ट? सॉरी सर। कोई बात। इसका ध्येय क्या है? सर प्रज्ञाना ब्रह्म है सर। प्रज्ञाना ब्रह्म। कंप्यूटर साइंस का कौन सी किताब पढ़ी आपने? सॉरी सर टाइम। कंप्यूटर इंजीनियर जी सर। प्रदेश का टॉप स्टूडेंट। जी सर। ऐसा मानती हो? यस सर। सर टाइम ज्यादा हो गया तब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। कब से किया अभी? 2018 के पास। 18 से? जी सर। एमए किया, एमटेक किया? नो सर। तो क्या कर रही थी तब से? सर कॉलेज के बाद से मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी सिविल सर्विसेज के सर। नौकरी कर रहे थे? नो सर नौकरी नहीं की। पक्का? जी सर पक्का। तो 6 साल नौकरी कर लेते आप इसमें टीसीएस में, अभी अमेरिका में किसी प्रोजेक्ट के हेड होते या सिंगापुर में होते? जी सर कर सकती थी लेकिन सर मेरा शुरू से ही रुझान था। जब मैं सेकेंड ईयर में थी सर तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और मैंने थोड़ा बहुत सेल्फ पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया था सर। तो सुनंदा जी सर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हो? जी सर पढ़ा तो है। क्या पढ़ा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन? सर अच्छा कोई बात नहीं। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक? सर डीप फेक जो है वो एक आधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से सर हम जिसमें एआई का उपयोग करके जो सर वीडियो और इमेजेस पे सर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कानूनन वैलिड है? नो सर वैलिड तो नहीं है सर। तो इस पे भारत की कोई कानून? सर अभी कानून अभी विश्व में किसी देश ने इसको बड़ी प्रमुखता से रखा है 1-2 दिन पहले। सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। साइबर सिक्योरिटी समझते हैं? सर साइबर सिक्योरिटी, जी सर। साइबर फ्रॉड होते हैं, यस तो इसमें आप तो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो, जी सर। क्या कर लेते हैं वो लोग? सर उसमें सर जो अवैध तरीके से सर जो अपने डिवाइसेस होते हैं सर उनमें कुछ भी सेंड मार लगा करके सर मतलब सेंधमारी कैसे लगाते हैं? सर पासवर्ड चोरी करना हो सकता है। अच्छा पासवर्ड चोरी, वेरी गुड। जी सर। सर कोई वायरस के माध्यम से भी सर कर सकते हैं कि वायरस क्या होता है बेटा? सर वायरस एक सर सॉफ्टवेयर होता है सर, प्रोग्रामिंग होती है सर जो कि हम नेटवर्क के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके सर उसमें जो डेटा चोरी किया जा सकता है। वायरस जी सर। सॉफ्टवेयर होता है? जी सर मुझे ये जानकारी है सर। अच्छा ठीक है, आपको जानकारी है तो मैं मान लेता हूँ उसको। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़े हो? जी सर। क्या होता है? सर इंक्रिप्शन जो होता है जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो सर उसको एक कोड के माध्यम से भेजा जाता है। कोड कैसे जनरेट करते हैं बेटा? सर इतना आप तो कंप्यूटर साइंस हो ना? जी सर लेकिन समय बहुत हो गया सर मुझे जानकारी। इसमें आ गए है ना। कौन सा पद चाहते हो? और सर प्राथमिकता तो मेरी डेप्यूटी कलेक्टर की है तो सर। अभी आप सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी हो, जी सर। ऑडिट में हो। जी सर। तो ये पीएससी से गए थे या व्यापम से? सर पीएससी के थ्रू गई थी। अच्छा पीएससी थ्रू हो चुका है पहले चयन? जी सर 2021 में सिलेक्टेड हूँ सर। अच्छा अच्छा, ऑडिट में हो। यस सर। तो आर्टिकल 148 क्या है बेटा संविधान का? सर आर्टिकल 148 में कैग का उल्लेख किया गया है सर। तो ये खर्च पे नियंत्रण रखता है या खर्च करने के बाद उसका मूल्यांकन करता है? सर जो कैग है सर वो खर्च होने के बाद पे उस पर नियंत्रण रखते हैं सर। तो इसको बदल देना चाहिए। सर संविधान में प्रावधान है सर लेकिन इसको बदला जा सकता है सर। अच्छा ये बताइए, आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, मैंने खर्च कर दिए, जी। फिर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। जी सर।
आप मुझे पनिश कर भी देते हो, जी सर। है ना? पनिश करने की पावर है क्या आपको? सर कैट को पनिश करने की पावर नहीं है सर। नहीं। नो सर। तो फिर क्या हुआ? मैं तो दूसरी जगह खर्च कराऊंगा। तो खर्च से पहले ही मुझ पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा? संविधान में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं था कि खर्च करने से पहले ही कैट से अनुमति ली जाए? सर इसकी तो मुझे अभी जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये प्रावधान किया जाए, संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं कि प्री ऑडिट किया जाए, ताकि खर्च होने से पहले ही जो भी गड़बड़ियां होने वाली है सर उनका हमको अनुमान। आप अनुमति नहीं दीजिए सर। तो खर्च कैसे कर पाएंगे? जी सर। तो गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, यस सर। है ना? ये होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। तो यस सर। इससे नुकसान क्या होगा? सर सोच नहीं पा रही हूँ। है ना? नुकसान होगा कुछ? जी सर, नुकसान तो होगा। ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ कैग की एंट्री नहीं है, मतलब कैग उनका ऑडिट नहीं कर सकता? और सर जहाँ तक मुझे जानकारी सर, प्राइवेट क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप नहीं होता है सर। नहीं, प्राइवेट चाहे पैसा दें तो करवा सकते हैं ऑडिट। सर सफलता आई इसका ऑडिट करवा सकते हैं, आवेदन देना सर। और जी सर, उसके लिए पहले परमिशन चाहिए होगी सर। अच्छा, यस सर। बहुत बढ़िया। अनियमितताओं की रिपोर्ट बनाना, नियमानुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में जैसे अपन कुछ खरीदते हैं तो कौन से एक्ट के तहत खरीदते हैं? सर भंडार क्रय नियम 2015 के तहत खरीद। 2015 का सेक्शन। और सर शिक्षण का भी रिकॉर्ड नहीं करता है। कोई बात नहीं। कृषि अनुसंधान की स्थापना के कितने वर्ष हो गए? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सॉरी सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कहाँ हैं? सॉरी सर। अरे सॉरी क्यों? कहीं तो होंगे ही। सर एग्जैक्ट कहाँ पर है ये मुझे जानना। अच्छा, कहीं गए हैं क्या? सॉरी सर। अच्छा, निवाड़ी गणगौर गीत गाती हो? जी सर। गणगौर मतलब अपने पति को मनाना, और ऐसा होता है? नो सर, गणगौर का अर्थ है, जिसमें सर दो शब्द है, गण और गौर, जिसमें गण का अर्थ है सर भगवान शिव जी और गौर का अर्थ है माता गौरा। तो दोनों ही है। जी सर। पति कमाने वाला होना चाहिए या नैतिक होना चाहिए? तो सर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि सर आपकी नौकरी लग जाती है, जी। आपके पास दो ऑप्शन है। एक बढ़िया पैसे कमाने वाला लड़का है, जी सर। लेकिन उसकी इंटीग्रिटी थोड़ी सी डाउटफुल है। यस सर। पैसा बहुत कमाता है। यस सर। तो एक लड़का है जो पैसा नहीं कमाता लेकिन इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, सर तो किसका चयन करोगी? सर जिसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है सर, भले वो कमाते नहीं है सर। कर लोगे? जी सर। वेरी गुड। सारे बेरोजगारों की शादी हो जाएगी। मतलब इंटीग्रिटी बढ़ानी पड़ेगी फिर उन्हें। जी सर। पक्का? जी सर। इंटरव्यू में तो नहीं बोल रही हो? सर इंटरव्यू के लिए तो नहीं बोलेंगे कि अच्छे नंबर मिल जाए तो मैं बोल दूंगी? नहीं सर, मेरी प्राथमिकता यही है कि लड़का ऐसा होना चाहिए जो हमें समझे, तो सर उससे हम शादी कर सकते हैं सर। अच्छा, उससे शादी कर जी। सकते। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? सर जिसने मुझे जानकारी है 54 सदस्य है सर। आप भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है? सर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है? जी सर। तो राष्ट्रमंडल कौन से देश होते हैं बेटा? सर राष्ट्रमंडल देश ऐसे देश होते हैं जो पहले सर ब्रिटिश काल के उपनिवेशक रहे हैं सर, उनको राष्ट्रमंडल देश। हमने जैसे तैसे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाए, जी सर। फिर भी हम उसमें राष्ट्रमंडल में क्यों रहे? अलग हो जाना चाहिए हमको। जी सर। एक तरफ तो हम कह रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जी। अंग्रेज आए हमारा नुकसान कर गए। दूसरा वो राष्ट्रमंडल में है, बार बार याद दिला देते हैं कि तुमने हम पे शासन किया था। जी सर। तो हट जाना चाहिए अपने को। जी सर, हट तो जाना चाहिए। आपके विचार से क्या होना चाहिए? सर मुझे इसकी ज्यादा जानकारी चलिए, माफी चाहूंगी सर। कोई बात नहीं। सुनंदा जी मैम। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? मैम क्वांटम कंप्यूटिंग एक आधुनिक कंप्यूटर है जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, और मैम उसमें क्वांटम बिट्स का उपयोग करके उसको बनाया गया है। क्वांटम बिट्स क्या होता है? मैम ऐसे बिट्स जो 0 1 और 1 एक साथ दर्शाती हैं। अच्छा, जी मैम। बड़वानी का ओडीओपी क्या है? मैम अदरक। अदरक है। जी मैम। अच्छा, कौन सी मिट्टी पाई जाती है बड़वानी में? मैम सामान्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। और कौन सा कल्चर सर कल्चर कौन सा है, कौन से क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश के? निमाड़ में। जी मैम। अच्छा, निमाड़ के कुछ लोकगीत और बताइए। मैम निमाड़ के लोकगीत में कलगी तुर्रा है और गणगौर गीत है, नेपोड़िया है और मसाणिया।
अच्छा। जी मैम। वित्त विभाग बात करें आप अभी, यस मैम। वित्त मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? श्री जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा जी। भारत के कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारामन जी। देश का अध्यक्ष कौन होता है? मैम प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री। जी मैम। और जीएसटी कौन होता है? सर माफी चाहूंगी, वित्त मंत्री जी रहते हैं। अच्छा, वित्त मंत्री रहते हैं। और राज्य में कोई ऐसा है क्या? मैम राज्यों के मंत्री, वित्त मंत्री भी इसके सदस्य रहते हैं। जी मैम। मैम फर्स्टली तो आर्टिकल 15(3) में महिलाओं को विशेष संरक्षण दिया है। और आर्टिकल सॉरी मैम प्लीज नहीं याद कर पा रही। अच्छा, आर्टिकल 15 ही है केवल महिलाओं के लिए संविधान में? और मैम अभी नहीं याद आ रही। अच्छा, एमपी में महिला सशक्तिकरण की कोई 5 योजनाएं बताइए केवल महिलाओं के लिए। जी मैम। मैम लाडली लक्ष्मी योजना है, और लाडली बहना योजना है, और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी है अभी जो स्टार्ट की गई थी रिसेंटली 2022 में। और मुख्यमंत्री कन्या साक्षरता योजना है। तो मैम इतनी याद आ पा रही है। लेखा परीक्षण और लेखांकन में क्या अंतर है? लेखा परीक्षण में जो भी आय व्यय हुआ है उसका परीक्षण किया जाता है कि जो डेली का जो आय व्यय हुआ है वो नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं, ये देखा जाता है, या उसमें कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं है। और जो लेखांकन है मैम उसमें आय व्यय का सिर्फ ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसमें कोई परीक्षण नहीं किया जाता है। अच्छा, सीएजी दोनों काम करते हैं ना हमारे यहाँ पर? मैम राज्य में वो लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का काम करते हैं, और केंद्र में सिर्फ लेखा परीक्षा का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सुनंदा। थैंक सुनंदा जी, यू। जी सर। आपने कहा कि सीएजी बदल देना चाहिए। जी सर। इम्पोर्टेंट नहीं भाई, क्यों इम्पोर्टेंट नहीं? सर बदलना नहीं चाहिए, तो उसमें संशोधन करके उनको ये अधिकार दे सकते हैं सर, क्योंकि एक थिंक करते हुए उन्होंने बोला था कि सीएजी को हटा देना चाहिए। हमने इनवाइट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, विशेषज्ञों को बुलाया था और उन्होंने बोला था कि भारत में सीएजी से तब की कोई आवश्यकता नहीं। बता पाए कि कौन थे वो? सर जानकारी। अच्छा, सीएजी बना कब था? सर ये 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1921 में सर अस्तित्व में आए थे। सीएजी जी सर। फिर 1858 में क्या हुआ था? सर तो भारत के पहले सीएजी कौन थे बिफोर इंडिपेंडेंस? सर भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं सर। तो 1919 में आपने बोला 1919 में क्या हुआ था? सीएजी का था क्या? एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं था, वो भी इकट्ठे है ना? जी सर। तो 1919 के अंदर क्या प्रोविजन था सीएजी को लेकर? तो एक्ट था 1919, जी सर। उसमें कुछ प्रोविजन है सीएजी के लिए? सर अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। सीएजी और सीजीए, सीजीए साहब जी सर सुना है। कौन थे दोनों के डिफरेंस? सर जो सीजीए होते हैं वो केंद्र के लेखांकन में सर सहयोग करते हैं, और जो सीएजी है वो लेखा का परीक्षण करते हैं सर। तो ये लेखांकन का कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किया जाता है? सर और अकाउंटिंग विभाग का? जी सर सीजीए के द्वारा सर विभागों के द्वारा किया जाता है, और उनमें सीजीए सर उनकी हेल्प करते हैं। पहले वो सीएजी पर था। जी सर। आपने चेंज करा, कब चेंज किया? सर 1976 का एक किसको दिया? किसी को तो दिया होगा। सर मैं समझ नहीं पा रही। 76 में सीएजी से लेखांकन का कार्य हटा गया, किसको दिया? सर विभागों को ये कार्य सौंपा गया है। कितने? सर इसकी तो भी जानकारी नहीं है। अच्छा, सर ने पूछा था या मैम ने पूछा था कि सीएजी किसका ऑडिट नहीं कर सकता? जी सर। किसका नहीं कर सकता? प्राइवेट तो अपनी एक अलग चीज हो गई, गवर्नमेंट अगर मैं बात करूं तो किसका नहीं कर सकता? सर अभी जानकारी नहीं, मैं इस पे जानकारी प्राप्त कर लूंगी। ऑडिट में है ना तो? जी सर। फिर सर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है सर इसकी। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे अनियमितता है, वित्तीय अनियमितताओं को देखना, जांच करना, ये आपका काम। जी सर। एक तो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर सीएजी करता है ये काम, इसके अलावा और कोई संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं कि वित्तीय अनियमितता ना हो, खर्चों में कमी की जा सके भारत सरकार के? और ये और है केवल सीएजी ही करता है?
सर जो सर गवर्नमेंट सेक्टर में तो सर मुझे सीएजी का ही अभी ध्यान है सर, और प्राइवेट सेक्टर में सर गवर्नमेंट प्राइवेट से तो कोई संबंध ही नहीं, उनका तो ऑडिट अपना हिसाब किताब है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सर अभी सीएजी का ही ध्यान है। कमेटी नहीं सुनी सर कौन संसदीय समितियां, सर नहीं पीएससी है, जी सर, कमेटी है ना। यस सर। फिर सर लोक लेखा समिति सर उनकी जांच करती है, जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। काम तो यही है ना, जी सर, काम यही। सीएजी का अलावा इंस्टीट्यूशन है जी जी जो सर, सरकार के खर्चों में कमी करते हैं, जी सर, इनका नाम भी लेना चाहिए आपको। जी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, अच्छी ये बताइए, आपने कहा, अच्छा एक चीज और बताइए सीएजी के बारे में। जी सर। सीएजी के कार्य के चलो आपने बता दिया कि करता है, इम्पोर्टेंस क्या है इसमें? और सर जो अनियमित, ऑडिटिंग का जो इम्पोर्टेंस है जी सर, क्या है? सर असली तो लोक वित्त पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे खर्च होने की बात हो रहा है, जी सर। खर्चा तो वही, वो तो खर्चा वही है ना, पैसा थोड़ी आएगा। सर लेकिन जो गड़बड़ियां पाई जाती है सर, उनको हम सोच में सुधार के सुझाव दे सकते हैं सर, तो ताकि ऐसा ना हो, जी सर, ताकि आगे ऐसी कोई कमियां ना पाई जाए। पोस्टमार्टम तरीके से फंड है। जी सर, तो आपने लाड़ी बहना का नाम लिया, जी सर, लाड़ी बहना इलेक्शन की भी करेंगे, चुनावी रेवड़ियां, जी चुनावी रेवड़ी जानते हैं जी सर। क्या होता है? सर चुनाव के दौरान जो फ्री में मुफ्त में जो चीजें बांटी जाती है उनको फ्रीबीज कहा जाता है सर। फिर ये चुनावी रेवड़ी नहीं है, सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चुनावी रेवड़ी है ये डिसाइड कैसे होता है कि कोई चुनावी रेवड़ी है? सर जहाँ तक मेरी समझ है कि जो कोई भी योजना अगर चलाई जाती है तो वो उस योजना के लिए कुछ मापदंड या पात्रता निर्धारित की जाती है। जैसे कि सर इसमें भी निर्धारित किया गया है कि जो एज है वो 18 सर 20 वर्ष को, बेस ऑब्जेक्टिव क्या है? और सर महिलाओं को सशक्त करने के लिए सोचो जी सर। सशक्तिकरण, सर उनको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अपने कार्य आसानी से कर सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी सब कर सकते हैं। चुनाव संबंधी प्रावधानों की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्या क्या इसके लिए रूल्स रेगुलेशन और आर्टिकल्स हैं? सर चुनाव से संबंधित प्रावधान, चुनाव होते हैं हमारे, जी सर, इसलिए करवाता है, यस सर। कहाँ कहाँ लिखा है चुनाव हो गए, सर आर्टिकल 324 के तहत किए जाते हैं। कहाँ रखे हैं चुनाव होंगे? सर निर्वाचन आयोग का उल्लेख, तो निर्वाचन आयोग है, चुनाव कहाँ लिखे हैं? सर अभी जान निर्वाचन आयोग होगा, उसके अंदर ये लोग होंगे, ये सब है, जी सर, चुनाव कहाँ लिखे? चुनाव की प्रोसेस चलती है, आप देखते हैं, जी सर, इलेक्शन कमीशन जो करता है, यस ये कहाँ है? सर अभी रिकॉर्ड भाई प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि लोकसभा चुनाव होने, जी, उसके बाद पूरा निर्वाचन काम करेगा, यस सर, जो काम करेगा वो अपने मन से तो करेगा नहीं, जी सर, कोई ना कोई लॉ रेगुलेशन क्या है। सर अभी पढ़ने को 2024 के चुनाव लोकसभा के देखे थे आपने? जी सर, कुछ कंसेप्ट आए थे उसमें, एक आया था होम वोटिंग, जी सर। क्या था ये? सर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है सर, जो सर मुझे एग्जैक्ट एज तो अभी याद नहीं आ रही, लेकिन लगभग शायद 80 के ऊपर थी, उन एज के जो भी लोग हैं जो असमर्थ हैं सर वोट देने में वोट केंद्र पर जाकर, सर उनके लिए घर पर ही व्यवस्था की गई थी कि उनके घर एक टीम आकर के उनके वोट लिए। केवल बुजुर्ग? सर जो दिव्यांग भी इसमें आ सकते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रॉक्सी वोटिंग सुना है आपने? जी सर सुना। क्या होता है प्रॉक्सी वोटिंग? सर मुझे अभी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है सर इसकी। कोई बात नहीं। यूसीसी सुना? जी सर। तो यूसीसी को एप्लीकेबल किया गया, किस स्टेट ने किया है? सर अभी रिसेंटली जितना मुझे याद है सर उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड पहला राज्य है, गोवा पहला राज्य? सर गोवा पहला राज्य। गोवा में यूसीसी है? जी सर। कंफर्म है? जी सर। तो भारत सरकार ऐसी क्यों कह रही है कि उत्तराखंड पहला राज्य यूसीसी का, गोवा क्यों? सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं। क्योंकि गोवा में तो यूसीसी है ही। हम थोड़ा पढ़िए। गोवा में पुर्तगीज सिविल कोड है जिसे सामान्य संहिता कह सकते हैं, है ना? जी सर। 2 पॉइंट बता दीजिए। एक, 2 राइट है आपके पास जो नए दिए गए। एक है राइट टू बी फॉरगॉटन, भुला दिए जाने का अधिकार। इसका सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन चल रहा है, इसके बारे में पता है? सर इसकी जानकारी। अच्छा, एक होता है पर्सनैलिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार, इसके बारे में पता है? सर इसकी भी जानकारी। इसकी भी जानकारी। अच्छा, अभी सर ने जो शादी के बारे में बात कहा था, साम्यवाद, तो एक कंसेप्ट है एंशिएंट टाइम्स में, पत्नियों का साम्यवाद, सुना है आपने?
पढ़ा भी होगा मेज के अंदर। जी सर। क्या है, किसने दिया था? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। रिकॉल नहीं कर पा रहे। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने उपनिवेश, जी सर। उपनिवेश क्या होता है? सर जो ब्रिटिश काल के अधीन जो आते हैं सर उनको उपनिवेश कहा जाता है सर। भारत औपचारिक रूप से ब्रिटेन को उपनिवेश कब बना? प्लस याद सुनिए, भारत औपचारिक रूप से ब्रिटेन को उपनिवेश कब बना? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, माफी चाहूंगी सर। सुनंदा, जी सर। कोई आपके सामने 10 रुपए का नोट फाड़ देता है, जी सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नोट उसी का है। जी सर। सर तो हम उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए सर। नहीं माना उसने तब? सर अगर नहीं माने तो सर उनकी मर्जी है सर, वो कुछ भी। वो नोट उसको हम क्या कर सकते हैं ना। सर प्रेमी या माँ? सर प्रेमी या माँ, दोनों में से किसका चयन करोगी? सर माँ का करेंगे। प्रेमी का नहीं? नहीं सर। प्रेम क्यों किया? सर किए। अरे कर लिया ना, तब तो प्रेमी बना। किसी को प्रेम थोड़ी बोलेंगे क्या? कोई लड़के से आपने कमिटमेंट कर दिया हम शादी कर लेंगे, जी सर। उसके भी कमिटमेंट्स हैं, माँ इसके विरोध में है, जी सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर अगर किसी कंडीशन बनती है तो सबसे पहले हम हमारी माता जी को समझाने की कोशिश करेंगे कि मतलब हमारी उनसे शादी करा दी जाए सर। यही सर। नहीं मानी तब? नहीं मानी तब? सर हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि हमारे घर वाले मान नहीं जाते हैं। कभी नहीं मानेंगे। कोई बात? जी सर, अगर ऐसी कंडीशन भी बनती है तो सर हम हमारे घर वालों के साथ ही जाएंगे, अगर वो जॉब करवाना चाहिए वहाँ। प्रेमी को छोड़ देंगे? जी सर। वो भंवर हुआ पे घूम रहे है ना। ठीक है, जा सकते हैं सुना। सर थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठ जाओ, बैठ जाओ।